नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज विज्ञान के अंतर्गत जो एक रसायन शास्त्र विषय है उसके लिए बहुत ही सटीक विश्लेषण लेकर आया हूँ। अभी तक जो भी आपकी वनरक्षक या जेल प्रहरी की जो एग्जाम हुई है उसमें विज्ञान में रसायन शास्त्र के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं विश्लेषण लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी रिव्यू आ रहे हैं स्टूडेंट का और वो जो स्टूडेंट मेरे टच में हैं उनसे एक चीज तो साफ है कि हेरा द्वारा प्रकाशित एडवांस एनसीईआरटी विज्ञान जो कि क्लास 6 से 10 तक एवं 11 की महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर की जानकारी दी गई है। मतलब कि 6 से 10 तक एक एक कंटेंट को कवर किया है। उसके लिए 11-12 में जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका संग्रह है। इसके अलावा बहुत सारे उसमें हेराल्ड स्पेशल न्यू टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो जो आज तक जो भी प्रश्न आए हैं आप भी इसको देख सकते हो कि इस बुक के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं है। अब इस सवाल रहा कि अब आप एग्जाम देने के मूड में हैं, पता नहीं बुक आपके पास है कि नहीं है। यदि आपके पास बुक होगी भी तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक रहेगा। मैं हर स्टूडेंट को दावा करता हूं कि जो मैं आज आपको विश्लेषण बतला रहा हूं, जो पेपर में आपके प्रश्न आए हुए हैं और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो प्रश्न आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं ना कहीं किसी रूप में क्वेश्चन इसके अंदर होगा ही, क्योंकि यह जो है वह राजस्थान, एमपी, हरियाणा, एनसीईआरटी सभी के बोर्ड के कंटेंट्स को कवर किया गया है। और लगातार जो आपको मनोरक्षक की या जो जेल पर एग्जाम हो रही है स्टूडेंट मेरे टच में है, उनसे मैं हमेशा इस चीज के बारे में पूछते रहता हूँ कि अपनी बुक से कितनी क्वेश्चन आई है। कुछ लोग जो जिनके पास मेरी बुक नहीं है उनसे भी मैं विश्लेषण लेता रहा कि क्या क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन के आधार पर मैं कंटेंट लाया हूँ कि आपके लिए अब जो भी बच्चे तैयार एग्जाम दे चुके हैं वो अगली किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे या जिनके पास अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, वो इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। कम टाइम में स्टडी करने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अभी जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें निम्नलिखित कंटेंट्स को कवर किया है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल कभी कभी आश्चर्य होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी कभी किसी का तत्व का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, कहीं कहीं संकेत पूछा जा रहा है, और कभी कभी इतना एडवांस क्वेश्चन दे रहा है कि लगता है कि ये बिल्कुल पीक पॉइंट ऑफ द क्लास 10th या 11th 12th का क्वेश्चन से होता है। जैसे कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखा है कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आया, गैसेस इक्वेशन, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जगह तो 10th में पढ़ाई होती है, लेकिन ज्यादातर जो सीबीएसई के पैटर्न है वह 11th क्लास में पढ़ाई होती है। ये सारे कुछ मैंने जो कंपटीशन के लिए ओरिएंटेड है मैंने आपको इस बुक में दे रखा है। आपके पास नहीं हो, किसी दोस्तों के पास भी हो तो बुक को एक झलक आप जरूर देख लें, और कुछ नहीं। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड से जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको दिया गया है, तो आपको जरूर देखें। अब दोस्तों ये तो हुई आपके लिए काम की बात और एक कॉन्फिडेंट के लिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। अब रहा कि आज जो मैं विश्लेषण दे रहा हूं उसमें मैंने पटवारी के जितने एग्जाम हुए हैं उसका भी कवर किया है, और आज तक जो आपके वनरक्षक और जेल प्रहरी की एग्जाम हुई है उसके कंटेंट्स को भी मैंने कवर किया कि आखिर क्वेश्चन क्या आ रहा है। और अगले ट्रैक से मेरा प्रयास रहेगा कि जिस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है उस चीज के बारे में एक सार संग्रह दे दूं, और उस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के पैटर्न पर कि आखिर उस चैप्टर से एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन देखकर वाकई में, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आश्चर्य होता है कि एक क्वेश्चन है कि पोटेशियम के बाद जो अगली परमाणु संख्या है उस तत्व का नाम बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है कि आप CO2 का संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग में वो बताइए। ये क्वेश्चन में आपका आया हुआ है कि जल का बॉन्ड एंगल बताइए, मतलब जो जो जल का जो संरचना होती है, मतलब कि रसायन शास्त्र के शब्दों में कहे तो उसके अंदर जो दोनों के दो के बीच जो एंगल होता है, कोण होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है, आप जो जानते हो और जो बच्चे अभी दे रहे हैं उसके लिए मैं 20 तारीख तक जो आपका पेपर है तब तक मैं लगातार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूंगा, और उस क्वेश्चन को आप कवर करें। जाने
एक क्वेश्चन भी आपका अगर काम आ गया तो मेरे लिए लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई। अब रहा कि कर भला तो हो भला। मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जो मैं आज से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और उसके आधार पर आप अपने भी उससे लाभान्वित हो। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट आपके दोस्त हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं उनको भी इस चीज को शेयर करें, उनको समझाएं, क्योंकि एक नंबर से हजारों लड़के आगे पीछे होते हैं, तो वहां ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब जो क्वेश्चन जो कवर कर रहा है उसके बारे में आपको बता दूं कि टॉपिक कवर कर रहा है। टॉपिक कवर करने के बाद मैं आज आपको टॉपिक के बारे में बतलाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन, किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पर जोर दिया जा रहा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको वह है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मैं आपको अगली क्लास में बताते रहूंगा। जैसे परमाणु भार से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, समस्थानिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, समस्थानिक का उपयोग क्या कैसे होना चाहिए, क्या क्या उपयोग होता है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी रंग से समभार के बारे में, मतलब आइसोबार, आइसोटोन, इससे से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा भी आया हुआ है कि जो आइसोटोप होता है उसका यूज से भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन आया है। उसके बाद इससे जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए पहला जो चैप्टर है कि आपको परमाणु संरचना पर जोर देना है एक। लेकिन यहां जो मैंने देखा है कि क्वेश्चन को बहुत हाई लेवल नहीं गया है, लेकिन चैप्टर को टच किया है। खासकर परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ऐसे कुछ टर्म है। इस पर जो लड़के को अगर कल परसों एग्जाम होगा तो इस सब पर कुछ क्वेश्चन देख के जाए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वह है आपको मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मतलब मोल संकल्पना। जैसे एक दो क्वेश्चन आया हुआ है कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो बतला दूंगा कि मोल कंसेप्ट का कुछ शॉर्टकट मेथड भी दे दूंगा। तीन चार ऐसे फार्मूला दे दूंगा, तीन चार ही नहीं, मैं आपको मात्र एक फार्मूला दूंगा, एक नहीं चलो दो सही, दो फार्मूला दूंगा, उसे आप मोल कंसेप्ट की कोई भी क्वेश्चन करके आ जाओगे, मेरा दावा है। इसलिए आप तैयार रहिएगा मोल कंसेप्ट को मेरे द्वारा जो तैयार नोट्स है उसके पढ़ने के लिए, समझने के लिए। समझा ही इतना दूंगा कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगा। लेकिन परमाणु संख्या में कुछ चीज ऐसे कंसेप्ट है कि रटना भी पड़ेगा, जिसका मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, आप उसको पढ़ना। तीसरा जो है वो आपका मैंने लिख कर लाया हूं कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। इससे क्वेश्चन जो पूछे गए, एक दो क्वेश्चन तो इस जैसे कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल से क्वेश्चन आ गया है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है क्या है पर मॉडर्न। उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें वेरिएशन से खूब क्वेश्चन आए हैं, वो थोड़ी सी लेवल है कि क्लास 10 का लेवल है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या साइज ऑफ एटम। जैसे क्वेश्चन किए कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में किसका साइज सबसे बड़ा होगा, एक जगह एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरा कहना है कि साइज ऑफ एटम, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितने कुछ टर्म है एक एक करके मैं आपको अवगत करा दूंगा, और जो अभी तक जो प्रश्न आया उसको उसमें समावेश कर दूंगा। आज कम समय में आपको बहुत कुछ बतलाना है मुझे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए चाहता हूं कि कल आपको कंटेंट्स बतला दूं कि जो लड़के आज कल तैयारी करना होगी कल तो उसको एक एक कुछ क्वेश्चन उसका देख ले। फोर्थ है वो आपका है इससे रासायनिक संकेत। अब जैसे प्लूटोनियम का संकेत क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक संकेत। संकेत
सूत्र भी आया हुआ है, जैसे ड्राई आइस का सूत्र क्या होता है ये बतलाया हुआ है। और उसके बाद सूत्र के बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कुछ समीकरण भी समीकरण आ गए हैं। समीकरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि समीकरण में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप फोकस कीजिएगा। फिफ्थ जो है वो आपका है कि रसायन युक्तों का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। नीला तोता किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी मैं कम समय में चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक कंटेंट दे दूं कि जिससे कि आप उसको लर्न कर लें। उसके बाद क्या हो गया आपका पॉइंट में हो गया कि केमिकल फार्मूला। सिक्स में जो आपका क्वेश्चन आता है ज्यादातर रासायनिक अभिक्रिया, आपको वही लिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा है कि जब आयरन के बर्तन में अगर कॉपर सल्फेट डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा, इस ढंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं रासायनिक, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा रेज का क्या प्रॉपर्टीज है, बीटा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गामा क्या क्या होता है। सबसे बड़ी चीज है कि जो अगर किसी से अल्फा रेज निकलता है तो उसका पीरियोडिक टेबल पर क्या इफेक्ट आता है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही। क्योंकि क्वेश्चन का इतने सारे हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन है, स्वाभाविक बात है उसको बहुत सारे क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ रहा है। इसी ढंग से केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन तो मैंने देखकर भी मैं भी दंग रह गया कि केमिकल बॉन्डिंग में जैसे जो क्वेश्चन एक आया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, मैं इसका क्लास भी ले लूंगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन में जो क्वेश्चन का टाइप है वह आपको है कि ऑक्सीजन O2 में कौन सा बॉन्ड है। जैसे आपको ध्यान होगा कि O और O बनता है, नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखिए। एक तो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद समझ रहा है कि पैरा ऑक्सीजन O2 पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक ढंग से क्वेश्चन आया था, कभी कभी लेवल को थोड़ा हाई भी किया है, लेकिन नॉर्मल जो है कि केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो इसका आपका आ गया कि क्या है, फिर इनर्ट गैसेज का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो सब क्वेश्चन इसे पूछे जा रहे हैं। अब आगे जो कंटेंट्स है इसको आप लिख ले, सुन लेते होंगे, किसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट जो कंटेंट्स है जो मैंने देखा है वो है रासायनिक बंधन के बाद, अच्छा रासायनिक बंधन में हाइब्रिडाइजेशन है उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन जैसे कि C2H2 में क्या संकरण है, जैसे आपको ध्यान होगा Sp होता है वो, इसका भी मैं आपको हल्का मतलब नॉर्मल क्लास लेके मैं आपको समझा दूंगा कि तीन ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से जो आया हुआ है। एक तो CH4 का आ रहा है, C2H6 का आ रहा है और इसका आ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एसिड बेस्ड सॉल्ट से क्वेश्चन आता है, एसिड बेस्ड सॉल्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको भी मैं मिटा रहा हूं। एसिड बेस्ड सॉल्ट से जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों वह क्वेश्चन है कि अम्ल के आरएनएस के थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जो लेमन में कितना इसका एसिडिक करेक्टर है कि बेसिक करेक्टर है, एक क्वेश्चन आपको पीएच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीएच वैल्यू उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद इससे जो क्वेश्चन आ रहा है वह इंडिकेटर से क्वेश्चन आ रहा है, तो इंडिकेटर भी अपने को फोकस करना है। इसे मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं इसलिए कि जो बच्चे अभी तैयारी कर मतलब जस्ट एक दो दिन के अंदर एग्जाम है तो सब कुछ को देना मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं कंटेंट्स बाय कंटेंट्स आपको दूंगा, लेकिन चाहूंगा कि जो लास्ट तक आपके साथ जुड़ा रहूं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन जो अभी आपका आ रहा है वो धातु अधातु से, धातु अधातु में सबसे धातु से जो क्वेश्चन आया है कि ओर से क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है इससे क्या निकलता है, कैलामाइन क्या है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है ना। इप्सम से कौन सा निकलता है तो इसका के क्वेश्चन का है। उसके अलावा ओर से क्वेश्चन आते हैं, ओर से हम उसका निष्कर्षण से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक जगह फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो झाग प्लवन विधि है वो क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन का इंडिकेटर हो गया, उसके बाद सबसे अधिक आघात मेलिएबल मेटल कौन सा है, सबसे गुड इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा, उससे क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है,
तो उसको फोकस कीजिएगा। उसके बाद एक जो चैप्टर आपको है क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक क्लास 10th का है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा है वह इसका कुछ का यूज पूछा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ यूजेज। यूज पूछा जा रहा है कि क्या उपयोग है, जैसे मीथेन का, एक एसिटिलीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बिल्डिंग गैस, किसी बिल्डिंग में कौन सा गैस का यूज होता है, फ्रूट को पकाने के लिए कौन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं। सबसे जो है कि इसे एक क्वेश्चन जो है, एक देखा मैंने 2 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि IUPAC नेम के बारे में। एक जगह तो IUPAC नेम का फुल फॉर्म ही पूछ दिया है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो है ये पूछा है। बाकी कुछ का, जैसे कि एक एग्जांपल बतला दो कि CH3 CH2 CH2 का क्या नाम होगा, और एक और CH3 कर देते हैं। इससे थोड़ा डिफिकल्टी पूछा रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तब जाके इसका क्या नाम हो जाएगा, एन ब्यूटेन। और एक क्वेश्चन जो इसमें मैंने देखा है कि एक जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ऐसा आप जरूर याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड से टर्म है डिटर्जेंट, सॉप एंड डिटर्जेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉप एंड डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सॉप एंड डिटर्जेंट से, सॉप डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक सॉल्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन का कोल एंड पेट्रोलियम, ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 में भी है। कोल का क्या टाइप है, एंथ्रासाइड कोल, इसके के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में भी है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कि भी क्वेश्चन मैंने देखा है। और एक क्लास 11 से आज जो क्वेश्चन आ रहा है वह है गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम में जैसे बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन है, इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है तो जैसे टेलीकॉम पाउडर का क्या कंपोजिशन है, डिओड्रेंट का क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या मिलाया जाता है, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन का जो टाइप है वो इनर्ट गैसेज के बारे में दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूज, जैसे फॉस्फिन का क्या यूज होता है, चूहे मारने की दवा में कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया गया, एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें अभी आया तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको एक चीज और इसमें आपको बता दूंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है किसी में कोई पूछ देगा, ऑक्सीडेशन नंबर एक ज्ञात करना। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको फोकस करना है। अब ना जनरल साइंस के अंदर जो है कि एक और टॉपिक आपको विज्ञान की शाखाएं और प्रमुख उपकरण है। तो जो दोस्तों अभी तक जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम के आधार पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि इतने चीज जो है उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो लड़के अभी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, इस चीज को फोकस करें क्योंकि ये वास्तविक विश्लेषण है। और इस विश्लेषण को, चूंकि मैंने जब पटवारी की एग्जाम आपकी हुई थी उसमें भी मैंने विश्लेषण किया था, तो अब उस पेपर को देखते हुए और जो अभी तक जो पेपर उसको देख कर विश्लेषण किया हूं, इसलिए आपके बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। और नेक्स्ट क्लास जो मेरा रहेगा कि जो परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी तक जो प्रश्न को देखा है कि उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका मैं आपको समझा भी दूंगा, उसका PDF भी दे दूंगा, और उसके बाद आपको उससे सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे पटवार के एग्जाम दे, सॉरी वनरक्षक और इसके एग्जाम दे, उस क्वेश्चन को कभी नहीं चुके नहीं, दूसरे को बांटे भी, क्योंकि दोस्तों विद्या ऐसी चीज है
कि जितना आप दूसरों में बांटोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके थैंक्स, मैं आगे की क्लास के लिए बढ़ता हूँ।